हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने लगा हूँ उसमें है क्या, बेसिकली हम जो सारी ही नेम रिएक्शंस की सीरीज शुरू करने लगे हैं +2 क्लास के लिए। तो रिवीजन भी हो जाएगी और आपका जो है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी सीरियल ऑर्डर में करने से बढ़ता जाएगा। तो शुरू करते हैं पहली नेम रिएक्शन से। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीरीज में आएगी, एक वीडियो दो देखेंगे कहाँ तक ये जाती हैं रिएक्शंस और डिटेल में करेंगे। इसके बाद आपको देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ ये है कि आपका टाइम बचेगा, ये वीडियो लगा ली और लिखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फाइन, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आती है वो आती है जी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, वुड्स रिएक्शन है क्या, इसको करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो ये कि एल्काइल हैलाइड क्या है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड को प्रेजेंट जो हम बोलते हैं वो है जी हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन बोलते हैं बच्चों। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल पार्ट दिस वन, आर पार्ट, आर मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन या मैनी कार्बन, और यहाँ पे एक्स, एक्स का मतलब है हेलोजेंस। तो आपने इसको बोलना है हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्लोरो, या मैं इसको लिख दूं ब्रोमो, सिमिलरली अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे क्लोरो, तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिख दें ब्रोमो, या आइडो आ जाए या फ्लोरो आ जाए, तो ये सभी अल्काइल हैलाइड्स हैं। फाइन, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कई बार स्टूडेंट्स और कंफ्यूज रहते हैं कि ये आ गया कोई कंपाउंड इस तरह से, या इसमें ऐसे करके कुछ आ गया, और या इसमें कुछ इस तरह से आ गया, या आप ऐसे भी कह सकते हो, अल्टरनेट नहीं लगाते, ऐसे आ गया। तो ये क्या एराइल हैलाइड होगा या हेलोरीन होगा, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। जब तक यहाँ पे जो ये सर्कल, कौन सा सर्कल, जिसे हम हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन रिंग बोलते हैं, यहाँ पे अगर ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाती, यहाँ पे अगर ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं आ जाती, तब तक ये एराइल हैलाइड नहीं बनेगा, हेलोरीन नहीं बनेगा। इट मीन्स ये सभी किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये करेंगे बच्चों हेलो एल्केन की कैटेगरी में, एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। तो आपने ये समझ के चलना है, जब तक यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं आता, ये एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में फॉल करेंगे। एल्काइल हैलाइड आपको पता लग गया। अब हम वुड्स रिएक्शन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, वुड्स रिएक्शन है क्या। अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें, ये एक कन्वर्जन रिएक्शन है और नेम रिएक्शन है। आपको पता है नेम रिएक्शंस हमें कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करती हैं। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्केन में। आपने ये याद रखना है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्जन करने के लिए हमें वुड्स रिएक्शन लगानी पड़ेगी। पहली रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपने नंबर नोट कर लेना है और इनको सीरियल ऑर्डर में करते रहना है। इस रिएक्शन में होगा क्या, जब कोई एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस, देखिए ये इसकी अभी रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब मॉलिक्यूल जो लेना है वो आइडेंटिकल, या न कह सकते हैं एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्यों ड्राई ईथर डाला यह भी आपको बताते हैं, पहले आप इस रिएक्शन को समझ लीजिए। देखो यहाँ से ये एल्केन बन जाएगा और साथ में ये सोडियम के साथ हैलोजन निकल जाएगा, दिस इज एल्केन। अब क्यों हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर डाला, वाई ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ही क्यों। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये देखा होगा प्रैक्टिकल्स में कि जब हम सोडियम मेटल को वाटर में डालेंगे तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा। आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, जिसमें हीट
रिलीज होगी, हीट क्या करेगी, हीट रिलीज करेगी। और ये हीट इतनी ज़्यादा है कि जो यहाँ से ये वाली हीट है ये फायर को कैच करेगी और ये ब्लास्ट भी करवा देगी। इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर। समझ लगे आपको, ये सोडियम मेटल होने के कारण यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए रिएक्शन मीडियम में। हम एक एग्जांपल लेंगे, इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल में यहाँ पे हम ये क्लोरोमीथेन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाने लगे हैं हम। देखो ये इधर से ये रिएक्ट होगा और ये बन जाएगा इथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, दिस इज इथेन। अब देखो वुड्स रिएक्शन बड़ी सिंपल और स्पष्ट रिएक्शन है, इसमें हमेशा एल्काइल हैलाइड के जो नंबर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक था, कितने बन गए, 2। अगर एक और हम रिएक्शन यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल आप कंसिडर करिए। अब ये सेकंड रिएक्शन जो होगी वो देखिए, अगर हमने इसकी रिएक्शन की 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, तो आप देखेंगे इसी ने अपनी रेप्लिका से रिएक्शन करनी है। हमें यह क्लियर कट पता लग गया कि जब कभी भी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो इसके नंबर्स जो कार्बन्स के हैं एल्काइल हैलाइड के वो डबल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 है तो कितने हो गए, 2 इधर से ले लिए और 2 ही इधर से ले लिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। तो इस तरह से ये वुड्स रिएक्शन है। मैं अभी आपको 5 सेकंड्स के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख के दूंगा तो आप टैली कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखो अब हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन देने लगे हैं, अगर हम ये एल्काइल हैलाइड है क्लोरोमीथेन, इसकी रिएक्शन करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लोरोइथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जल्दी, बाद में हम इसको टैली करेंगे। चलिए ओके, देखिए अब इसका क्या आंसर आएगा। आपने जो, मुझे लगता है आपने जो आंसर किया होगा वो किया होगा जी, आपने ऐसा किया और आपने ये आंसर लगा दिया, ये वाला लगा दिया, यही आंसर। अगर जिन बच्चों ने ये कर दिया ऐसे तो कमेंट में बताइएगा कि किन बच्चों ने ये प्रोपेन बनाया। फाइन। अब देखिए, ऑल्दो ये प्रोडक्ट तो बनेगा, जरूर बनेगा, बट ये अकेला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों डिफरेंट तरह के एल्काइल हैलाइड्स आएंगे वो ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन में कंसिडर की जाती है। तो चलिए हम ड्रॉबैक में करते हैं। देखो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। डिटेल में रिएक्शंस करनी है, नेम रिएक्शंस एक ही बार में देखने से आपको पता लग जाएगा ताकि आप एग्जाम्स की तैयारी पूरी डिटेलिंग में कर पाएं। सुनिए ड्रॉबैक में क्या है, जब ये दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, अच्छी तरह समझिएगा। मैं एक एल्काइल हैलाइड को ए ले रहा हूँ, मतलब एल्काइल पार्ट को, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स प्लस 2 सोडियम प्लस, अब दूसरे को मैं ले रहा हूँ बी। ओके, एल्काइल पार्ट मैंने डिफर कर दिए, जैसे यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, देन दिस इज ड्राई ईथर। अब इसमें होगा क्या, देखिए एज पर कन्वेंशन ऑफ द वर्ड्स रूल की बच्चे यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर निकालते और इन दोनों को जोड़ के आंसर कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा जब दोनों के नेचर डिफरेंट होगी। ये पहले खुद से रिएक्ट करेगा, खुद से मतलब ये एक वुड्स रिएक्शन की नॉर्मल कैटेगरी की रिएक्शन देगा। सी यहाँ पे ए एक्स अपने आप से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा ए, ये भी एक एल्केन है। ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए ये सब किया कि आप एक बार अंडरस्टैंड कर जाइए। अब बी क्या करेगा, बी यहाँ पे रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या आ जाएगा बी, ये सभी एल्केन है। और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों का ऑपोजिट रिएक्शंस जो हम रेगुलर वर्ड्स रिएक्शन में करते हैं, तो क्या बनेगा ए बी। अभी आपको समझ लग गई कैटेगरी। और 6 हमारे पास सोडियम क्लोराइड आएंगे, साइड प्रोडक्ट्स को बॉदर नहीं करना। तो अब
क्या बना है यहाँ पे मल्टीपल, यानी मोर देन वन प्रोडक्ट बन गए, मोर देन वन एल्केन बन गए कह सकते हैं, और इनका कोई भी कॉमर्शियली यूज नहीं है दिस रिएक्शन का। दैट्स वाई दिस वर्ड्स रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा नेचर के अल्काइल हैलाइड होंगे वो ड्रॉबैक कंसिडर की जाती है। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसी होगी, और ये क्वेश्चन आया भी बहुत बार है, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आता कैसे है। इनमें से ये कहते हैं, जैसे ये ऊपर वाला है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें एज पर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पेपर, देखिए कैसे आता है। विच, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म, इनमें से कोई जो चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस यहाँ पे क्लोरोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो दे रहे हैं। तो अब देखिए मैंने आपको बताया पहले ये डबल करेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये मीथेन बन गया। पहले आप ऑप्शंस देख लो, यहाँ पे मीथेन, ईथेन, आप इसमें पेंटेन लीजिए, पेंटेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। फाइन, अब हम इन चारों में से देखते हैं कौन सा नहीं बनेगा। डबल हो के इथेन बन गया, दिस इज इथेन प्लस, अब ये अपने आप से रिएक्ट करेगा, मैंने आपको बताया ए बी लेके, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ब्यूटेन, ये बन गया ब्यूटेन। फाइन, इसी तरह से जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपेन, ये बन गया जी प्रोपेन। फाइन, तो क्या नहीं बना, देखो इथेन बना यस, प्रोपेन बना यस, ब्यूटेन भी बना, तो ये नहीं बना, तो दिस विल बी द आंसर, हमारा पेंटेन आंसर होगा। तो वुड्स रिएक्शन एक बार रिकैप्चुलेट करें फटाफट। देखिए वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। तो नेचर जो है वो सेम होनी चाहिए अल्काइल हैलाइड की, जब डिफरेंट हो जाएगी तो इस तरह का कोई जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर का प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि कमर्शियली कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई कमर्शियली इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमारे एग्जाम में आ सकता है, ड्रॉबैक ऑफ द वुड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, वुड्स रिएक्शन हमारे पास इस तरह से आएगी। अब दूसरी रिएक्शन बड़ी मेन रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन देखो आपने कुछ चीज़ें याद रखनी, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है और फिटिंग रिएक्शन में यूज होगा हेलो एरीन, अराइल हैलाइड, ये याद रखना है। दिस इज हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, दिस इज हेलो एरीन, ये क्या होगा हेलो एरीन। सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग इज सेम। कैसे, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो हेलो एरीन है ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो रिएक्शन मैकेनिज्म एवरीथिंग सेम, ऑल्दो यहाँ पे आपको पता है डबल बॉन्ड आएगी एज पर रेजोनेंस ऑफ द फिनाइल रिंग, बट ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। देखिए रिएक्शन मिक्सचर में सेम इसी तरह से आपने ये निकाल दिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे है, दिस इज दो है जी फिनाइल, दिस इज डाई फिनाइल, और इसको दूसरा नाम हम बाई फिनाइल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया किसका, फिटिंग रिएक्शन का। व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, इन दिस प्रोसेस हेलो एरीन्स रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाईफिनाइल। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट हमारे पास निकलेंगे। तो इस तरह से हमने वर्ड्स भी की, फिटिंग भी की। अब क्या करेंगे, वर्ड्स और फिटिंग, एक कहता मेरी रिएक्शन अच्छी है, एक कहता मेरी चल भाई, हम दोनों क्या करेंगे मिक्स करके एक रिएक्शन देते हैं। और उन्होंने क्या रिएक्शन दे दी, वर्ड्स फिटिंग, देखिएगा वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन दे दी। वो कैसे, मैकेनिज्म सेम, सब कुछ सेम भाई। देखिए थर्ड रिएक्शन इज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, तो इन्होंने वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन दे दी। देखिए सामने आपके वर्ड्स क्या लेके आया अपने साथ, ये लेके आया
एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। और फिटिंग क्या लेके आया, ये लेके आया अराइल हैलाइड, हेलो एरीन। बाकी सब कुछ इन्होंने मिक्स किया और सेम सोडियम मेटल, और ये निकल गया, क्या बन गया जी, एल्काइल फिनाइल। दिस इज एल्काइल फिनाइल प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड। सेम, अब एक एग्जांपल रख लेते हैं, ये आ गया क्लोरोमीथेन विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल एंड यहाँ पे क्लोरोफिनाइल, फाइन। या क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये निकला और जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो बन गया, क्या बना, क्या बना यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट है क्या लगता है आपको, क्या बना ये बना, मेमोराइज करिए, आपके दिमाग में आ गया होगा, मैं लिखने लगा हूँ, दिस इज टॉलिन। ये +1 में हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर सिखा रहे होते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जीओसी के, तो ये टॉलिन, फिनोल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद क्या हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, फिनाइल क्या है, साइक्लो क्या है, फिनोल्फेथलीन क्या है, डीडीटी क्या है, सब सिखाते हैं। अब तो भाई वो वाले जो काम है +1 की इनिशियल स्टेज में, उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है +2 में। अब तो साम दाम दंड भेद जो भी लगेगा सारे लगाते जाइए और इनको रेगुलर वे से पढ़िए। ये नेम रिएक्शंस आपके पेपर में आएंगी, जरूर आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा यही आएंगी, मतलब नेम रिएक्शंस ओवरऑल फ्रॉम +1 सेगमेंट। ये +1 में भी तो है ना सेगमेंट, ये +1 का सेगमेंट ही तो है। हाइड्रोकार्बन्स में भी तो हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद +2 में भी आते हैं। तो बच्चे कई नॉन सीरियस रहते हैं +1 में, जब हम कहते हैं पढ़ते रहिए, कुछ बच्चे +1 को बड़ा नॉन सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो बोर्ड की क्लास नहीं है तो मज़े करने हैं। बट जब अब पता लगेगा मज़े करने का एक रिज़ल्ट क्या होगा, जब एग्ज़ाम्स में नंबर कम आएंगे और बाद में सिलेक्शन भी नहीं होगी। अगर आपने ये मंथ भी नॉन सीरियसली निकाला तो बहुत मुश्किल होगी। नेक्स्ट 4th रिएक्शन इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन सब कुछ एज इट इज मूव करी जा रहा है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन है क्या, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी सेम, हम इसने जो लिया वो ब्रोमो लिया, बट इसने क्या डाला, जिंक। अब जिंक के 2 मोल्स नहीं डालने क्योंकि Zn2 पॉजिटिव है, फाइन। यहाँ पे इसने क्या किया, ड्राई ईथर ले लिया और ये इस तरह से बाहर गया। ये हमारे पास जिंक ब्रोमाइड और एल्केन, देखो कितनी रिएक्शंस हमने एल्केन की कन्वर्जेंस में कर लिया। अल्काइल हैलाइड को हमने फिर एल्केन में बदला। ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये है फ्रैंकलैंड। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, 5th रिएक्शन जो हम करने लगे हैं वो कौन सी है, 5th रिएक्शन इज अल्मेंस रिएक्शन। 5th रिएक्शन इज अल्मेंस रिएक्शन। ये क्यों मैंने एक ही वीडियो में पहले ये करवा दी, क्योंकि ये सभी एक जैसी रिएक्शंस है। अल्मेंस रिएक्शन, अल्मेंस रिएक्शन, अल्मेंस रिएक्शन क्या है, इसने भी उनको देखा देखी क्या कर दिया, फिनाइल उठाया, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो की बजाय इसने आयोडो ले लिया और कॉपर इसमें डाला इंस्टेड ऑफ सोडियम। तो आयोडो बेंजीन को इन्होंने रिएक्ट करवाया कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये भी सेम क्या बना देगा, ये बना देगा जी डाइफिनाइल विद COI, दिस इज डाइफिनाइल। तो इस तरह से ये रिएक्शंस है। आज हमने अभी तक 5 रिएक्शंस कर ली हैं, जिनमें से एक क्या है जी, अल्मेंस रिएक्शन। 5 रिएक्शन यहाँ पे जो हमने की है, उनमें से नेक्स्ट कैटेगरी में जो आती है वो आती है फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है क्या, ये थोड़ी अलग है इनसे, और इसके जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने कोई ट्रिक सीखे हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए कैसे, इसमें ये या तो क्लोरो ले लो या ब्रोमो ले लो, यहाँ पे आयोडो नहीं चलेगा। तो इसमें ऐड होगा ये सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये थोड़ी देखने वाली रिएक्शन है। देखो फिंकलस्टीन इज हैलाइड एक्सचेंज मेथड। क्यों, देखिए यहाँ पे ये
ये देखो ये NaCl बाहर जाएगा। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ यहाँ पे, NaCl तो क्या हो गया, देखो ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे नाम क्या है, क्लोरो एल्केन। जिससे क्लोरो एल्केन बना क्या, आइडो एल्केन। अब बात को समझना आपने, इसमें हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज मेथड या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक और है हैलोजन एक्सचेंज, इसमें फ्लोरो लगेगा, बट पहले आइडो। क्लोरो ब्रोमो एल्केन बनाना थोड़ा इजी है, बट आइडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बनाना थोड़ा टिपिकल है। क्यों, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं, देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको एक रिएक्शन देने लगा हूँ, ये देखिए यहाँ पे या तो Cl आए या Br आए, ठीक है। मैं अगर इसको ये रिएक्शन के साथ देता हूँ तो इसकी जो ऑप्शंस आएंगी वो क्या आएंगी, इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन। तो मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नन। नन उसका रीजन क्या है, ये जो ध्यान से समझिएगा, ये जो सोडियम आयोडाइड है ये एसीटोन में डिसॉल्व कर जाएगा। याद रखना है आपने, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, एसीटोन है। इसमें जब हम NaI डालेंगे तो ये डिसॉल्व कर जाएगा, तो ये रिएक्शन मीडियम में अवेलेबल होगा, डिसॉल्व होगा, तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं करेंगे। आपस में मतलब ये सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन में डिसॉल्व नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। याद रखिए हैलाइड एक्सचेंज मेथड में सोडियम आयोडाइड एसीटोन में डालना है, ठीक है, उससे ये क्या डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं। अगर आपको रिएक्शन आ जाए कभी भी जेई में या नीट में, तो आपने याद रखना है इसकी नो रिएक्शन होगी। तो आज यहाँ तक 6 रिएक्शंस हमने किया, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन हमने ये एक जैसे की, फिर अल्मेंस रिएक्शन आई, फ्रैंकलिन रिएक्शन आई और ये फिंगरस्टीन रिएक्शन आई। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप वीडियो को सीरियल ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है। पेपर और पेन पकड़िए, वीडियो ऑन करिए और इसके सारे ही जो क्वेश्चंस है मैं पोस्ट में डाल दूंगा, आप उसको करिए और थोड़ा डट के जो है वो प्रैक्टिस करिए। अब नॉन सीरियस होने का टाइम नहीं रहा। तो ये 6 रिएक्शंस आज हम करेंगे। शॉर्ट वीडियोस भी देखते रहिए, जो सब कुछ आपके लिए हम कर रहे हैं। रिवीजन शुरू हो चुकी है, तो यहाँ तक कि आज हम ये वीडियो चलाएंगे और उसको ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनमें शेयर करिए। चलिए बाय।